हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी और आज मैं अंधकार में बैठ के कुछ अंधकार में घटना के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। 2-3 लोग भी देखेंगे तो बहुत है। मैं बिलोंग करती हूँ कोलकाता से और मैंने पढ़ाई की है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता, जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। मैं बंगला बोल सकती हूँ। कल तक मैं बंगला बोलने में मुझे बहुत अभिमान था, अहंकार था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं है। बोलते वक्त बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन बोलना भी जरूरी है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा है न्यूज में, तो मैं शुरू करती हूँ कहानी के रूप में मैं बताती हूँ। एक 31 इयर्स की एक लड़की थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन चेस्ट मेडिसिन में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कर रही थी। ये आपने सुना है। उसका 3-4 दिन पहले रात के 3 से 5 बजे के बीच उसको रेप करके उसको मार दिया गया। ये भी कुछ बड़ा बात नहीं है, ये हो सकता है। ये पूरे इंडिया में, ये हमारे यहाँ तो महिलाओं का तो महाभारत से लेके शुरू हुआ है। वो तो चलेगा, वो मुझे नहीं पता कभी खत्म होने वाला है कि नहीं। इसके लिए भी हम औरतें ही जिम्मेदार हैं। मैं बताना चाहूंगी कैसे आप औरतें कैसे जिम्मेदार हैं। आदमी तो कर ही रहे हैं क्राइम, लेकिन औरतें कैसे जिम्मेदार है ये मैं बताना चाहती हूँ। तो वो अपनी ड्यूटी के वक्त उसको किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया। ठीक है, ये सामान्य बात मुझे लगती है। इसके बाद से शुरू होता है कहानी ये शुरू होता है कि सुबह सुबह ये उनके माँ बाप को फोन करके सुपर ने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन से उनको फोन किया गया, गुमराह किया गया। माँ बाप ने भी शायद मान लिया या क्या हुआ मुझे वो नहीं पता, वो चीज नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेशन से वो उस परिस्थिति में उनको देख के, परिस्थिति उनका जो लास्ट जो परिस्थिति था वो कोई बता सकता है, एक सुसाइड है या एक होमिसाइड है, तो सुसाइड करके बता दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हुआ। 5 दिन हो चुके हैं। बस उस लड़की का जो रेप 5 दिन 4 दिन पहले हुआ था, रोज उसको मीडिया वाले और सब लोग अपनी कहानियां बना के उसको कोई अंत तक कोई सही बात नहीं बता रहा है, और सही मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पे मैं कुछ चीजें ऐसा बोलना चाहती हूँ जो सिर्फ मैंने पश्चिम बंगाल में ही देखा है। पश्चिम बंगाल में जब भी कोई क्राइम करता है ना, तो उसको बचाने के लिए 1000 लोग चले आते हैं, बहुत सारे लोग चले आते हैं। अगर वो क्रिमिनल का एसोसिएशन किसी न किसी टीएमसी के एमएलए या एमपी से है, मतलब टीएमसी के लोगों से है। टीएमसी लोग ने, क्योंकि मैंने खुद वहां पे ग्रेजुएशन किया है, टीएमसी लोग ने एक अपनी सो कॉल्ड टीएमसी का एक कॉलेज पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है वहां पे। मैं अगर अपने ऊपर इंसिडेंट्स याद करूं ना, तो अभी उस लड़की को देख के हम लड़कियां जितनी लोग पढ़ती थी कहीं भी सो जाती थी यार। नाइट ड्यूटी होता था हम लोग को, कभी रूम होता था तो कुंडी नहीं होती थी। आज भी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में कोई टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कियों को पीरियड्स होता है, लड़कियों को देखिए, लड़का लड़की समान का बात ही नहीं हो रहा है। ये असमानता में ही सुंदरता है। अगर पूरे भारत में सिर्फ लड़के ही हो जाएंगे तो क्या सुंदर लगेगा हमारा संसार, क्या सुंदर लगेगा। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं खुद अनसेफ तो मैं कल भी अनसेफ फील करती थी, मैं आज भी अनसेफ फील करती हूँ, फिर भी मुझे लड़की होने पे गर्व है। क्योंकि आप औरतें, अभी मैं बताना चाहती हूँ औरतें किस तरीके से जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए। जब आपको पुत्र रत्न होता है तो आप लोग कितना कोशिश करते हैं कि उस पुत्र रत्न को आप जेंटलमैन बनाएं। बेटे के ऊपर मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है, बेटियों से ज्यादा। बेटों को आप खुद अगर नौकरी करेंगी, खुद अगर ठीक से बात करेंगी, खुद ताना नहीं मारेंगी, खुद उसको बैठ के पढ़ाएंगी, अपने अंदर वो पेशेंस उतना लेके आइए कि आपके बेटे अच्छे बने। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगी अगर आप खुद शिक्षित रहेंगी और अपने हर कदम पे अपने बेटे को शिक्षा देंगी कि क्यों जरूरी है कि आप ठीक से औरतों से व्यवहार करें। ये सब एक औरत के हाथ में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। एक अच्छा जेंटलमैन बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक लड़का ऐसे कर रहा है लड़की के साथ, तो हम एज अ औरतें भी फेल हो रहे हैं इस समाज में।
लड़की तो चली गई, और जो जिसने भी ये क्राइम किया है वो बचने वाला नहीं है। जो आपके घर में बैठा हुआ जो एक बेटा है आपका, उसको तमाम कोशिश कीजिए कि वो एक जेंटलमैन बने, उसको बैलेंस समझ में आए, औरतों की इज्जत करे वो। आप अपने पति की इज्जत प्यार कम हो जाए यार, इज्जत होना बहुत जरूरी है। प्लीज अच्छे लड़के बनाओ। ऐसा नहीं है लड़के, आज अगर लड़के खराब होते, सारे लड़के खराब होते, तो क्या उस लड़की के रेप के लिए इतने लड़के वो जो मार्च पे मार्च किए जा रहे हैं, लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे हैं, वो क्या करते? लड़के बहुत संसार में अच्छे हैं, और ये लड़के अच्छे तभी होती है जब माताएं उसको ठीक अच्छा बनाती है। पुरुष से ज्यादा नारी के पास ताकत है बदलाव का। घर में बैठ के टीवी मत देखो, सिर्फ खाना बनाना थी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। खिचड़ी बना के खिलाओ अपने परिवार को रोज, लेकिन बैठा के अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो। तुम अगर अनपढ़ गवार हो फिर भी तुम ठीक से व्यवहार करो, बर्तन मांजो, झाड़ू करो, तुम कुछ करो। वो 2 रुपए लेके आओ, किताब खरीदो, उसको समझाओ। उसको बचपन में सिर्फ बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद में ही रखना चाहिए। अपने पति से बेकार झगड़ा बहस मत करो, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई मत करो। देखो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी क्राइम्स हो रही है, लड़ो इस चीज के लिए लड़ो यार। प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हो, सास से लड़ते हो, पति से लड़ते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन। यही करते हो तुम लोग, सबसे लड़ते रहते हो। और जो स्पष्ट बात करता है, उन जो स्ट्रॉन्ग औरतें होती है ना, जो स्पष्ट बात करती है, उनसे तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। फालतू फालतू चीजें सोचते हो। सबसे ज्यादा औरतें सोचती हैं, दे आर ओवर थिंकर्स एंड दे टेक अ लॉट ऑफ एंटी एंजाइटी मेडिसिन। करते हो आप लोग यार, सच्चाई है ये। आप अच्छे बेटे बड़ा करो ना, टेक इट एज अ चैलेंज कि मेरा बेटा अच्छा होगा। तुमको टेंशन रहता है, तुम्हें बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा भाई? बुढ़ापा तो तुम अभी ये सोचो कि तुम्हारा जो पुत्र रत्न है वो आगे चल के समाज में औरतों को कितना इज्जत दे पाएगा, कितना प्यार दे पाएगा, अपने भाइयों को कितना प्यार दे पाएगा, और वो कितना, उसका स्वभाव कितना सरल और विनम्र और शांत होगा। खाना जो तुम्हें औरतें, मुझे सेकंड माय प्रॉब्लम इज ईटिंग। ये तेल मसाला ये सब खिलाते हो, प्लीज अपना यूट्यूब फ्री में है, देखो ईटिंग हैबिट्स इन जापान, ईटिंग हैबिट्स इन कोरिया, ईटिंग हैबिट्स इन चाइना। प्लीज आप कैसे खाते हो उन सब देशों में देखो आप। तेल मसाला बच्चों को मत खिलाओ, चीनी नहीं देना है, नमक कम देना है, तेल कम देना है, यही है, यही करना है तुम लोगों को। और आदमियों से भी मैं ये वर्क लाइफ बैलेंस, थोड़ा टाइम दो, 5-6 बजे के बाद बच्चे को टाइम दो। एक बच्चा मिट्टी के जैसा होता है, उसको तुम जैसा आकार दोगे ना वो वैसा ही बनेगा। ये रेप शॉर्ट टर्म, इसका ये रेप हुआ, ये मर्डर हुआ, इसका शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन निकलेगा वो उस जिसने क्राइम किया है, जिसको कल्प्रिट बोलते हैं, उसको एक कैपिटल पनिशमेंट, उसको एक पनिशमेंट मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट इट। लॉन्ग टर्म, क्या लॉन्ग टर्म सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे से शुरुआत करना है। टीनेज के साथ बैठिए आप। अगर आप, मैं बोलती हूँ चलो गरीब है या फिर अमीर, गरीबों के पास भी समय बच्चों के लिए, गरीब हो या अमीर हो, बच्चों के लिए समय निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आप पैदा मत करो, अगर आपके पास समय नहीं है तो बैठ के बच्चों से बात करो। आज भी आप लोग ये रेप वेप का न्यूज देखते होंगे और आपका बच्चा जब पूछता होगा मम्मा ये क्या है, तो आप उसको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। आपको उनको बैठा के समझाना चाहिए ये गलत काम है जो एक लड़के ने किया, लड़की को मार दिया वो करके। इस लड़के ने गलत किया और इसका ये लड़का ही नहीं भोगेगा, लड़का का संपूर्ण परिवार इस बेइज्जती, और लड़का भी इसको सहन करेगा। इससे पूरा परिवार, पूरा समाज खराब हो जाता है। ये आप समझाइए, ये मत, इसको इग्नोर मत कीजिए। बच्चा अगर आपसे पूछ रहा है तो कि क्या चीज है, और इसको क्या स्टार लिखते रहते हैं भाई, क्राइम है इसको। आप लोग इतना इमोशनल और नौटंकी क्यों करते हैं? इसको पूरा लिखिए आरएपी, गलत काम है ये। बताइए अपने बच्चे को, बेटे को, अगर आप बेटा अगर देख रहा है तो उसको समझाइए, गलत काम है ये। हटाना और छुपाना क्या है सोसाइटी से? हो रहा है ये सब चीज, छिपाने से चीज बढ़ता है। स्पष्ट बात कीजिए आप। हाँ,
अभी मैं बताना चाहती हूँ, मैं जब पढ़ती थी तो क्या क्या होता था। पहला क्या होता था ना, एक बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात कर रही हूँ, अभी मुझे सब पूरा पता नहीं है। यहाँ पे अच्छे मार्क्स पाने के लिए ना आपको कुछ टीचर्स के ना जिनका इन्फ्लुएंस हुआ था, उनको आपको बटर करना था। बटर करते रहो तो आपको ऑनर्स और डिस्टिंक्शन मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबने बटर किया और सबको ऑनर्स और डिस्टिंक्शन मिला, ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बट कुछ लोग जो डिजर्विंग नहीं होते उनको भी ऑनर्स और डिस्टिंक्शन मिलता है, और कुछ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनको ये सब नहीं मिलता। कुछ तो ऐसे भी है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि शायद वो गुस्सा हो जाएंगी। एक एग्जाम था, उसमें बस उन्होंने कुछ पूछ दिया था एग्जामिनर से जो उनको खराब लगा, उन्होंने डायरेक्ट फेल कर दिया, उसको सप्लीमेंट्री दे दिया था। अगर आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको फेल कर देंगे। और ये जो पसंद नहीं करने वाला, ये हमारे सभ्यता और एथिक्स को पसंद नहीं करने वाला या फिर नॉलेज को नहीं पसंद करने वाला नहीं होता, वो उनके मूड पे भी होता है। हाँ, ऐसे नहीं आप पास करते हैं एमबीबीएस। मेडिकल कॉलेजेस में तो ऐसे, सरकारी में तो नहीं आप पास करते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी आपको पीछे पीछे घूमना पड़ता है साइन करने के लिए, कंप्लीशन दे दो, भीख मांगना पड़ता है आपको। हाँ, ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। अब तो ये तो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के समय का ये गलत चीज है। अब तो मैं बताती हूँ प्रैक्टिस में क्या होता है। प्रैक्टिस में ये होता है ना कि मैं अपना रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकती हूँ। रेडियोलॉजी में क्या होता है ना कि वो लोगों ने, उनको अपेंडिसाइटिस चाहिए सर्जन्स को, अभी वो कैसे भी करके मुझे अपेंडिसाइटिस बना के उनको देना पड़ेगा, तभी वो मेरे से खुश होंगे, नहीं तो वो मुझे पेशेंट नहीं भेजेंगे, नहीं तो वो किसी और को फलाना ढिमकाना को पेशेंट भेज देंगे जो उनके रिपोर्ट को घुमा के देगा। ये तो रामपुर मेडिकल कॉलेज में तो होता ही है, क्योंकि मैंने वहां पे मैं वहां पे थी बहुत टाइम तक। तो ये डॉक्टर्स नहीं पसंद करते थे मुझे, क्योंकि मैं उनको देती नहीं थी ना, बल्कि यूट्रस गायनेकोलॉजिस्ट को देना रहता है और अपेंडिसाइटिस जनरल सर्जन को देना रहता है। एक छोटा सा कैलकुलस है जीबी में, ये सर्जन को चाहिए ताकि वो ऑपरेशन करके फेंक सके। होता है भाई, ये मैंने देखा है। और ये जो आरजी करने वाली लड़की के साथ हुआ, विश्वास कीजिए ये किसी भी लड़की के साथ कभी भी मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता था। ये उस दिन का वो दुर्घटना था, वो टाइम खराब था, इसलिए वो लड़की बच नहीं पाई और उस दिन वो हुआ। लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में, आई थिंक पूरे इंडिया में, वो सब अनसेफ हैं। और सबसे बड़ा हेल्थ केयर का प्रॉब्लम ये है, डायरेक्ट एसोसिएशन विद द मिनिस्टर्स, डायरेक्ट एसोसिएशन विद पेशेंट, विद, मतलब ये जो डायरेक्ट एसोसिएशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबको खुश कौन करेगा यार? सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। अपना काम करो, मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ, अपना काम ठीक से करो, चले जाओ, बस। दिस काम को काम के जैसे लेना चाहिए। घर पे भी तो समय देना है, दिन भर ये थोड़ा ना पीते घूमते रहना है। मेरे से तो नहीं होता भाई, काम करो फिर जाके घूमो फिरो पियो, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे दिमाग में, मतलब ये अभी आई डोंट नो, ये आरजी करके इसको ये कुछ दिन चलेगा, इसका परिणाम कुछ नहीं होने वाला है। मैं हाथ जोड़कर हर औरत से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर 1, 2, 3 जो भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज अपने घर में बैठे आपके परिवार में जो भी अच्छा बेटा है, जो भी अभी अच्छा ही होगा, छोटा बच्चा, बालक, आपका जो बालक है, उसको भले ही ज्ञान ज्यादा ना मिले, उसको बेसिक ह्यूमैनिटी, बेसिक एथिक्स, इज्जत, औरतों को इज्जत करना कितना जरूरी है समाज में, एक ठहराव लाने के लिए, ये आप प्लीज इतना तो शिक्षा दे ही दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप दया करके अपने बेटों को अच्छा इंसान बनाइए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये क्राइम जो है ना, वो आपके पास बुद्धि कम भी हो तो डोंट, मतलब जस्ट मेक गुड सन्स, यू नो, सोसाइटी नीड्स गुड, दे नीड गुड सन्स। औरतें भी होती हैं खराब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज, it's my humble request, if you have a son, please make him a gentleman.